So first of all, I would like to tell you that this lecture is just for beginners who do not understand about ECG, how ECG recording is done, how EEG recording is done। EEG कहने का अर्थ ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और ECG कहने का अर्थ ये जो कंडक्शन सिस्टम है इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। सो हेयर आप देखते हैं कि ये जो करंट की रिकॉर्डिंग की गई है ये पेपर पर क्यों, एसी पेपर पर क्यों की गई है? ये ग्राफिकल पेपर पर, एसी सादे वाले पेपर पर भी तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एसी ग्राफ के पेपर की क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि हमें मेजर करनी होती है, और कोई चीज़ हमें मेजर करनी होती है तो हम ऐसी वाली ग्राफिकल पेपर को यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ ग्राफ पर क्या होती है कि जो छोटी वाली बॉक्स है वो 1 mm को डिनोट करती है, राइट। तो एक बिग बॉक्स में 5 mm होती है, राइट। आई थिंक यू आर बेटर नोइंग दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि 10 mm इजकल टू 1 मिलीवोल्ट ये सेटिंग की गई है, और 25 mm इजकल टू 1 सेकेंड। तो ये जो है ना 25 mm, ये एक बिग बॉक्स हो गई 5 mm, 2 3 4 5। तो ये इतनी डिस्टेंस इजकल टू 1 सेकेंड, ये इतनी डिस्टेंस इजकल टू 25 mm है। कहने का अर्थ 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ आप स्केल से नापेंगे इसको तो 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। तो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इजकल टू 1 सेकेंड। तो हमें सेकेंड को नापना है, नहीं कि सेंटीमीटर को, लेकिन हम सेंटीमीटर के सहारा लेते हैं सेकेंड को नापने के लिए, राइट। और ये जो है ये देख रहे हैं ऐसी कैलिब्रेशन की गई है। ये कहने का अर्थ 2 ठो बिग बॉक्स और 10 mm इजकल टू 1 मिलीवोल्ट लिखा है, 10 mm इजकल टू 1 मिलीवोल्ट। तो जैसे इस वोल्टेज को देखिए ये कितनी मिलीवोल्ट की है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बिग बॉक्स है, और उसके अलावा यहाँ पर 2 स्मॉल बॉक्स इधर है, 2 स्मॉल बॉक्स इधर है। तो 4 बिग बॉक्स एंड 4 स्मॉल बॉक्स इज देयर टोटल वोल्टेज, राइट। सो तो इतनी इजकल टू आई मीन 2 बिग बॉक्स इजकल टू 1 मिली वोल्ट। तो इसमें तो 2 ठो बिग बॉक्स है, तो वैसे ही 2 मिली वोल्ट हो गए। लेकिन ये 2 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा है, 2 कैन से 4 मिली वोल्ट, 2.4 मिली वोल्ट, क्योंकि 4 स्मॉल बॉक्स भी है ना, राइट। तो लगभग ये इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, 2.4 मिली वोल्ट। तो हम कंडक्शन सिस्टम से जो करंट होती है वो लगभग मिली वोल्ट में होती है, हम मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। लेकिन इसकी जो करंट होती है वो कम होती है, माइक्रो वोल्ट में हम मेजर करते हैं। सीजर सब आती है तो वोल्टेज बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन माइक्रो वोल्ट में होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रो वोल्ट, और इसकी करंट ज़्यादा होती है, इस कंडक्शन सिस्टम की करंट, इसलिए मिली वोल्ट में नापती है। तो हमें टाइम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें कितनी बार QRS आई, कितनी बार वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुई, कितनी समय में हमें देखनी है, वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज होने में कितनी समय लगी, एट्रिया को डिपोलराइज होने में कितनी समय लगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एट्रिया को डिपोलराइज होने में इतनी समय लगी, वेंट्रिकल को डिपोलराइज होने में इतनी समय लगी, वेंट्रिकल को रिपोलराइज होने में इतनी समय लगी, और एट्रिया से AB नोड तक, एट्रिया से ये पूरे एट्रिया है ना, यहाँ से AB नोड तक जाने में कितनी समय लगी, इस करंट को जाने में कितनी समय लगी, उसको हम PR इंटरवल से मेज़र करते हैं। तो हमें टाइम मेज़र करनी पड़ती है और वोल्टेज मेज़र करनी पड़ती है, इसीलिए हम इस ग्राफ वाले पेपर को यूज़ करते हैं, राइट। और नाउ लेट्स कम टू दिस इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन। तो ये सब देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट से डिनोट की गई है। ये डिनोट करती है कौन सी भाग, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन दिस करेंट इज कमिंग फ्रॉम। जैसे हम तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड रखते हैं ना, तार रखते हैं स्कल के ऊपर, तो किस भाग से करंट जनरेट कर रही है। जैसे कुछ भाग में एबनॉर्मल फोकस हो सकती है,
जैसे टेम्पोरल लोब में फोकस हो सकती है, वहाँ से हाई एम्पलीट्यूड की वोल्टेज आ सकती है। तो हमें उस वाली पॉइंट पर देखना पड़ेगा कि कितनी कितनी बार कितनी कितनी एम्पलीट्यूड की वोल्टेज आ रही है। तो ऊपर नीचे का है ना, जो वर्टिकल है वो वोल्टेज डिनोट करती है और ये टाइम डिनोट करती है। ये पूरा है जो है देख रहे हैं आप 10 सेकेंड को डिनोट करती है। ये पूरा एक्टिविटी 10 सेकेंड में इतनी एक्टिविटी हुई है, ब्रेन की एक्टिविटी वही है। यहाँ पर भी 10 सेकेंड में इतनी एक्टिविटी हुई है, राइट। तो ये 10 सेकेंड कहने का अर्थ ये स्ट्रिप को दिखा रहा है कि इतनी को आप 10 सेकेंड माने, राइट। और ये 70 माइक्रोवोल्ट कहने का अर्थ होगी कि 1 mm इक्वल टू 70 माइक्रोवोल्ट। यहाँ पर तो आप ग्राफ ऐसे जैसे ग्राफ तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक ग्राफिकल पेपर में रिकॉर्डिंग की जाती है। और ग्राफिकल पेपर नहीं हो तो टेक्नीशियंस रिकॉर्ड इन वाइट पेपर एज वेल, लेकिन ईजी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर से ही इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे इसको हम एनालिसिस करते हैं पेपर से जनरली, राइट, लेकिन वो इसको ईजी को कंप्यूटर से ही एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कोई अब नॉर्मल फोकस से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, तो वो वोल्टेज आ रही है तो इस सब को ओवरलैप कर देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ इस वाली जगह से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, तो ये सब को ओवरलैप कर देगी और इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उस एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्मली 1 mm इक्वल टू 7 माइक्रोवोल्ट हम सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 70 माइक्रोवोल्ट कर दिया है। क्योंकि क्या हो गई थी कि इस पेशेंट को ज़्यादा वोल्टेज आ रही थी कि इस कोनो भाग से ज़्यादा वोल्टेज आ रही थी, इसीलिए 70 माइक्रोवोल्ट कर दी। 1 mm इक्वल टू 70 माइक्रोवोल्ट। इसीलिए अब देखिए छोटी छोटी हो गई, तो छोटी छोटी हो गई तो इसके बीच में गैप हो गई, तो हम सेपरेटली एनालिसिस कर सकते हैं। इस वेव फॉर्म को सेपरेट एनालिसिस कर सकते हैं।